अच्छा, भारत की फार्मा इंडस्ट्री में ना एक कंपनी है जो मार्केट को लगातार पछाड़ रही है। इसका नाम है कोरोना रेमेडीज। तो आज हम इसी की कहानी को डीकोड करने वाले हैं कि आखिर इनकी इतनी जबरदस्त ग्रोथ के पीछे की स्ट्रैटेजी है क्या। तो हम देखेंगे कि ये बाजार को कैसे पछाड़ रहे हैं, इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, नंबर्स में इनका परफॉर्मेंस कैसा है और हाँ, फ्यूचर को लेकर इनका रोड मैप क्या कहता है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इनके सबसे बड़े दावे की, मार्केट को पछाड़ना। ये पूरी कहानी ना बस इस एक नंबर से शुरू होती है, 1.82x। इसका मतलब ये है कि कोरोना रेमेडीज पूरे इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट, जिसे हम आईपीएम भी कहते हैं, उससे लगभग आप कह सकते हैं दोगुनी तेजी से बढ़ रही है। अगर इसे हम आंकड़ों में देखें तो देखिए, जहां पूरा इंडियन फार्मा मार्केट हर साल करीब 9.2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, वहीं कोरोना रेमेडीज की ग्रोथ है 16.8%। ये बहुत बड़ा एक जबरदस्त अंतर है। और इस तेज रफ्तार का असर पता है कहां दिखता है? सीधा इनकी मार्केट रैंकिंग पर। सोचिए, सिर्फ 3 साल में ये कंपनी 37वें नंबर से सीधे 29वें नंबर पर आ गई है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो कैसे रहा है, मतलब ये कर कैसे रहे हैं? जवाब छिपा है इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी में। अगर इनकी पूरी जर्नी पर नजर डालें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। 2004 में कंपनी शुरू हुई और उसके बाद इन्होंने बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों से उनके जो पहले से जमे जमाए ब्रांड्स हैं उन्हें खरीदने पर फोकस किया। मतलब एबॉट, सैनोफी, बायर, इन जैसी बड़ी कंपनियों से ब्रांड्स को एक्वायर करना इनकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। और इनकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है इंजन ब्रांड्स का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये अपने 27 सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांड्स पर अपना पूरा फोकस लगा देते हैं ताकि उन्हें और भी ज्यादा बड़ा बनाया जा सके। सिंपल। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं है। हम बात कर रहे हैं एबॉट, ग्लैक्सो, सनोफी और बायर जैसी दुनिया की टॉप फार्मा कंपनियों की। उनसे ब्रांड्स खरीदना, ये एक बहुत ही एम्बिशियस मूव है। अच्छा, इनकी स्ट्रैटेजी का दूसरा पिलर है क्रॉनिक थेरेपी पर फोकस। मतलब वो बीमारियां जो लंबी चलती हैं। अब इसका फायदा क्या है? देखिए, इन बीमारियों में इलाज लगातार चलता रहता है, जिससे कंपनी को एक स्टेबल रेवेन्यू मिलता है। और आज इनके बिजनेस का 71% से ज्यादा हिस्सा यहीं से आता है, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। तो स्ट्रैटेजी तो सुनने में काफी सॉलिड लग रही है ना? पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई काम कर रही है? इसके लिए हमें नंबर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। सबसे पहले महिला स्वास्थ्य यानी विमेन्स हेल्थ केयर को ही ले लीजिए। जहां पूरा मार्केट एवरेज 9.1% से बढ़ रहा है, वहीं कोरोना की ग्रोथ है 20.7%। साफ साफ मार्केट से 2 गुने से भी ज्यादा तेज रफ्तार। और यही कहानी आपको पेन मैनेजमेंट में भी दिखेगी। मार्केट की ग्रोथ 9.7% है और कोरोना की 22%। अगेन 2 गुने से भी ज्यादा। लेकिन सबसे कमाल की बात तो यूरोलॉजी में है। यहां तो यह फासला बहुत ही जबरदस्त है। मार्केट बढ़ रहा है 16.8% से और कोरोना की ग्रोथ है 59.6%। यह मार्केट की स्पीड से 3.5 गुना से भी ज्यादा है। कमाल है। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा यह है कि कोरोना ने इन सभी एरियाज में खुद को एक टॉप प्लेयर बना लिया है। विमेन्स हेल्थ केयर हो, पेन मैनेजमेंट हो या यूरोलॉजी, इन तीनों ही सेगमेंट्स में ये देश की टॉप 10 कंपनियों में से एक हैं। तो ये तो हुई अब तक की बात, पर आगे क्या? चलिए अब इनके फ्यूचर रोडमैप पर एक नजर डालते हैं। तो भविष्य के लिए इनका प्लान एकदम क्लियर है, जिसे हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ ये डोमेस्टिक मार्केट यानी भारत में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना, नए थेरेपी एरियाज में जाना और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और स्ट्रांग बनाना। और दूसरी तरफ ये अपनी अधिग्रहण की स्ट्रैटेजी तो जारी रखेंगे ही, साथ ही अब विदेशी बाजारों में भी कदम रखने की तैयारी में है। तो अगर इसे हम सिंपल भाषा में कहें तो स्ट्रैटेजी है, इंडिया में अपनी लीडरशिप को और मजबूत करो और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पहचान बनाओ। और ये बात कंपनी खुद भी कह रही है। उनका प्लान है कि अपने हार्मोन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और अपनी मजबूत R&D का फायदा उठाकर विदेशी बाजारों में एंट्री ली जाए। तो सब कुछ देखकर एक बात तो साफ है, इनके पास एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है, एग्रेसिव एक्विजिशन और एकदम लेजर शार्प मार्केट फोकस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या कोरोना अपनी इस जबरदस्त, इस इंप्रेसिव रफ्तार को आगे भी बनाए रख पाएगी?